जब भारत ने पाकिस्तान से होने वाले सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स पर टोटल बैन लगा दिया है, अब उसका ये इम्प्लीकेशंस, उसका जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान इकोनॉमी पे, ये भारत की तरफ से बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्ट्राइक दिया गया है। इकोनॉमिक स्ट्राइक हो चुका है। ये सिर्फ एक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक मूव है जिसका सीधा प्रेशर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक नेटवर्क पर पड़ रहा है। इस फैसले से पाकिस्तान की इकोनॉमिक टूट जाएगी, हिल जाएगी। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ग्लोबल पोजीशनिंग और रीजनल क्रेडिबिलिटी को भी नुकसान बहुत तेजी से बहुत तगड़ा होने वाला है। भारत ने ये क्लियर मैसेज दिया है कि अब सिर्फ बयानबाजी नहीं होगी बल्कि टफ एक्शन से जवाब दिया जाएगा हर तरफ से। वाटर स्ट्राइक हो या वो इकोनॉमिक स्ट्राइक हो, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो और मिलिट्री और रिटेलिएशन स्ट्राइक, सब होगा, सब बारी बारी से देगा भारत। इस बैन के बाद पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट लेना और मुश्किल, और जो आईएमएफ से उसे मिलने वाले थे 10 बिलियन, उस पर भी अभी अटकने आ चुका है, उस पर भी रोक लग चुका है। दिस इज द सेकेंड इकोनॉमिक स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। दाने दाने को मोहताज हो सकता है और भारत से ये काम करके, ये घिनौना वाला काम करके जो किया है पहलगाम, उसके बाद इकोनॉमिक लॉस के साथ साथ अब डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पे हो चुका है पाकिस्तान। कोई भी दुनिया खुलकर इसकी सपोर्ट कोई भी कंट्री नहीं कर रही है, कोई भी कंट्री नहीं नज़र आ रहा है जो इसके बारे में, इवन इसके जो आका हैं, जो इनके इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं, वो भी इन्हें सपोर्ट सिर्फ बोल रहे हैं, मगर उसको कोई भी तरह से ग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ बैन नहीं है, एक वार्निंग है। टेरर और हॉस्टिलिटी का अंजाम महंगा पड़ता है। ये भारत इस बार पूरी तरह से उसे दिखा रहा है और उन्हें भी समझ आ रहा है। अब इसमें थोड़ी सी देखते हैं क्या क्या इम्प्लीकेशंस। अभी जो इंडिया ने जो ट्रेड, जितने भी इंपोर्ट्स थे पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो थर्ड पार्टी होके, थर्ड कंट्री होके भी आता था, वो भी बैन कर दिया है। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट लॉस होगा पाकिस्तान को बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। इंडिया वाज स्टिल a key indirect market for this through UAE, that is also ban on the indirect ports now, so it's cut off Pakistan's access to the Indian consumer base totally. इम्पैक्ट ऑन द की सेक्टर्स, क्या क्या इम्पैक्ट होगा की सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल है, सीमेंट है, लेदर्स है, फ्रूट्स हैं, ये सब सेक्टर्स, सर्जिकल गुड्स है, ऑल दीज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया, बट नाउ ऑल दीज आर हर्ट, ऑल दीज आर ब्लॉक्ड फॉर पाकिस्तानी। ओके, पाकिस्तानी सीमेंट, जिप्सम इंडस्ट्री, ये सब पूरा जो कॉस्ट इफेक्टिव मार्केट था, ये भी कट ऑफ। इस सेक्टर में भी उसे लॉस लेना पड़ेगा, उसे लॉस होगा। उसके बाद देखा जाए प्रेशर और करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी वाइड ट्रेड डिफिसिट होने के कारण ही बहुत लॉस होने वाला है, और अभी बहुत ज़्यादा इसका अगेंस्ट डॉलर बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुका है। तो उसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस। सो इट विल इंक्रीज द आइसोलेशन। इंडिया इज वन ऑफ द रीजन्स बिगेस्ट इकोनॉमिक्स। टोटल बैन सिग्नल्स रीजनल आइसोलेशन ऑफ द पाकिस्तान। अदर कंट्रीज may be influenced by India's stance, especially those with close tie to both nations. Strained diplomatic ties, the move indicates a complete breakdown in economic diplomacy, may invite reciprocal actions from Pakistan, dipping tension. नाउ अगर देखा जाए इम्पैक्ट ऑन रीजनल ट्रेड डायनेमिक्स पे क्या होगा, सार्क एंड साउथ एशिया इंटीग्रेशन टोटली हिट ऑन दिस। थर्ड कंट्रीज रूट्स आर टोटली अफेक्टेड, हर्ट्स इनफॉर्मल एंड क्रीम मार्केट ट्रेड एंड हैज बीन ए सर्विकल ट्रैक्ट फॉर द सम बिजनेस। सोशल इम्प्लीकेशन, नेशनल सेंटीमेंट पूरा बिगड़ जाएगा इसका। इनसाइड पाकिस्तान दिस कुड फ्यूल एंटी इंडिया रिहोटिक एंड नेशनलिटिक होगा, पॉलिटिक्स होगा, उस पर पॉलिटिकल पार्टी में सेपरेशन होगा, डिफरेंट रीजन्स में कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हर एक रीजन में, बलूचिस्तान रीजन, सिंध प्रोविंस में, ये सब में, गिलगित बाल्चिस्तान, ये सब रीजन में कन्फ्लिक्ट बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। मेडिकल पॉलिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी हो चुका है। सो इन टोटल बैन बाय इंडिया कवरिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल्स दैट वुड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिकली हर्ट पाकिस्तान's एक्सपोर्ट सेक्टर्स, नाउ एड प्रेशर टू इट्स ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, worsen bilateral relations further, आइसोलेट पाकिस्तान रीजनली एंड डिप्लोमेटिकली। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका क्या इस पर राय, कमेंट है, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।